हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अनुपात और समानुपात का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो कुछ हम एग्जांपल पहले भी कर चुके हैं और बेसिक भी कर चुके हैं अनुपात और समानुपात का। यदि वीडियो आपने नहीं देखी पीछे वाली तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से अनुपात और समानुपात। अनुपात हमने समझा था कि क्या होता है अनुपात। यदि हमारे पास कोई भी संख्या दी हुई है ए बाय बी फॉर्म में, ठीक है, ए अपॉन बी में, यदि हम इसको अनुपात में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये था अनुपात। जैसे कि हमें कोई संख्या अनुपात में दी है, ठीक है, तो हम इसे बटे में भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे, ठीक है। तो होता है अनुपात। और समानुपात क्या होता है, जैसे कोई हम संख्या लेते हैं, जैसे कि हमें लिया 2:3 अनुपात 3:5, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, 2:3 बराबर है 3:5, ठीक है। कोई भी दो संख्याओं, दो अनुपातों को बराबर लिखना, वही क्या होता है अनुपात। और समानुपात, समानुपात होता है कोई भी दो अनुपातों को बराबर लिखना, वो क्या होता है समानुपात, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि अनुपात कैसे निकालते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमें कोई भी एग्जाम्पल लिया, ए अनुपात बी ले लिया, ये 2:3 ले लिया, ठीक है, और बी अनुपात सी ले लिया हमने 4:5, ठीक है। तो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है हमें, और ए अनुपात सी निकालना है हमें, ठीक है। तो ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी देगा, ऐसे अनुपात निकालने होंगे। तो आइए समझते कैसे निकालते हैं अनुपात। तो सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है, तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है और ए अनुपात सी निकालना है। तो सबसे पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिया, ठीक है। अब पहले वाली संख्या देखो, ए अनुपात बी क्या दे रखा है 2:3, तो ए की जगह ए की वैल्यू ये तो ये होती है और बी की वैल्यू ये होती है, ठीक है, समझ गए इतना। ए की वैल्यू ये आगे वाली होती है और बी की वैल्यू ये पीछे वाली होती है। जैसे हम इन्हें कंपेयर कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ए अनुपात बी को क्या लिख सकते हैं, ए बाय बी, ठीक है, और 2:3 को क्या लिख सकते हैं, 2/3, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये होगी 2 और 3 की वैल्यू ये 3 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, आ गया समझ में। तो अब देखो ए की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो ए के नीचे 2 लिख देंगे और अनुपात लगा दो, और बी की वैल्यू क्या दे रखी 3, तो बी के नीचे 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसको छोड़ दो खाली आगे, क्योंकि सी की वैल्यू नहीं दी हुई में। अब बी और सी की वैल्यू दे रखी है 4 और 5, जैसे कि बी अनुपात सी को क्या लिखेंगे, बी बटे सी, और 4:5 को क्या लिखेंगे 4/5, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू 4 होगी और सी की वैल्यू 5 होगी, ठीक है। तो अभी सेकंड लाइन में लिखेंगे, यहाँ नहीं यहाँ नीचे, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या दे रखी है 4, तो बी के नीचे 4 लिखेंगे और अनुपात, और क्या दे रखा है सी की वैल्यू 5, तो सी के नीचे इसी लाइन में, इस लाइन में 5 लिखेंगे, ठीक है। और अब देखिए आगे क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ क्या, यहाँ खाली स्पेस है और यहाँ भी खाली स्पेस है, तो यहाँ क्या आएगा, जो संख्या जो भी अंक यहाँ होगा तो ये भी, तो यहाँ भी वही अंक आएगा, ठीक है। और जो अंक यहाँ होगा तो यहाँ भी वही अंक आएगा, ठीक है। आ गया इतना अनुपात। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 3 की और 5 की मल्टीप्लाई 15, 4 की 3 की 12, 4 की और 2 की 8, ठीक है। तो हमारे पास ये होती है ए की वैल्यू, ये होती है बी की वैल्यू और ये होती है सी की वैल्यू, ठीक है। तो हमें पूछ क्या रखा है, यदि तीनों संख्या एक पे डिवाइड होती हैं तो काट सकते हैं, अगर अदरवाइज हम नहीं काटेंगे, नहीं ऐसे का ऐसे रहने देंगे, ठीक है। तो ए बी सी क्या की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ए और बी और सी क्या आएगा 8, 12 और 15, ठीक है। आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे। और ए अनुपात सी क्या आएगा, ए अनुपात सी, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ये देखो 8 है, बराबर लगा लो 8 है, और सी की वैल्यू क्या है ये देखो 15, तो 15, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन सीधे ना देकर तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है। तो आइए इनको सोल्व कैसे करते हैं। सिंपल सा तरीका, वही तरीका है जैसे कि सबसे पहले 2a = 3b दे रखा है, ठीक है। 2a किसके इक्वल दे रखा है 3b के, तो 2a किसके इक्वल 3b के, ठीक है। अब देखो b है, ए के नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये दो है, ये 3 के नीचे भी जाए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों गुणा में है इधर, ठीक है। यदि यहाँ साइन नहीं लगा होगा ना तो समझ जाना है कि ये गुणा में है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, ठीक है इतना। तो हमें वही मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई और बी की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ देखो 3b = 4c दे रखा है, तो वही बी और ये सी क्या, इसे बी के नीचे आ जाएगा, और 4 ये 3 है जो 4 के नीचे जाएगा, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या होगी 4 और सी की वैल्यू 3। अब वही तरीका जो हमें पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लो, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो ए के नीचे 3 लिखोगे,
बी की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो बी के नीचे 2 लिखोगे। अब इसे छोड़ दो खाली, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे बी की वैल्यू क्या थी 4, तो इसके नीचे बी के नीचे 4 लिख देंगे। और सी की वैल्यू 3 थी, तो इस लाइन में, ठीक है। अब जो ये खाली स्पेस बचा हुआ है इसमें वही अंक लिखेंगे जो साइड में दिया हुआ है। जैसे 2 है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, ठीक है। आगे इतना समझ में। अभी नहीं कर दो मल्टीप्लाई, 3 की 2 की मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 4 की 2 की 8 और 4 की 3 की 12, ठीक है। अभी दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे, तो 2 से डिवाइड करोगे 12 को 6 आएगा, 8 को करोगे 4 आएगा और 6 को डिवाइड करोगे 2 से 3 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये संख्या आएगी, ये ए होता है, सॉरी ये तो ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात क्या है हमारे पास, ए अनुपात बी अनुपात सी 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 2/3 और b बराबर है c का 5/2। तो दोस्तों एक मिनट समझ लेना, इसमें यदि आपको का दिया मिले या ऑफ दिया मिले उसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू सी, का मतलब होता है गुणा, ठीक है, 5/2। हमें सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में पढ़ चुके हैं, का मतलब गुणा होता है, कैसे सोल्व किया जाता है। तो ऐसे हम इसे कर सकते हैं। तो वही इस तरीका अपनाना है हमें जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। जैसे कि a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 2/3 ये दे रखा है, तो वही ए और बी को एक साइड कर लेंगे। यदि बी साइड गुणा में तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या 2/3 बच गया, तो ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, बी है इस साइड सी मल्टीप्लाई में तो नीचे आगे भाग में हो जाएगा, और 5/2 यही यहाँ से बी की वैल्यू ये आ गई और सी की ये आ गई, ठीक है। तो वही तरीका जो हमें पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, अब वही तरीका लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। यदि आपको नहीं समझ में आता एक बार वीडियो रिपीट करके जरूर देख लें, ठीक है। तो इसका आंसर मैं नहीं निकालूंगा, इसका आंसर सिर्फ आपने निकालना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए अनुपात बी 2:3 के बराबर है, बी अनुपात सी 4:5 के बराबर है और सी अनुपात डी 6:7 के बराबर है, और ए और डी हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमें ए बी सी डी भी पूछ सकता है कैसे निकाला जाता है। तो तरीका वही रहेगा, सेम टू सेम जैसे ए बी सी निकालते थे। आइए समझते हैं कैसे निकालते थे। जैसे कि अब क्या सी और डी तक जाना है, तो ए बी सी डी लिख सकते हैं हम, सी और डी तक लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते ना। अभी वही वैल्यू जैसे कि हम पुट करते थे वैसे ही पुट करें। जैसे ए बी की क्या पुट करी थी, ए और बी, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, तो ए के नीचे ए की वैल्यू और बी के नीचे बी की वैल्यू, ठीक है। अब इनको छोड़ दो क्योंकि आगे सी डी की वैल्यू हमें नहीं दी हुई। अगर नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करते हैं, जैसे बी और सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 4:5 दे रखी है, तो बी की जगह 4 और सी की जगह 5, ठीक है। अब ये भी छोड़ दो क्योंकि ना तो इसमें ए की दी हुई ना डी की दी हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है, सी अनुपात डी 6 और 7 के बराबर, तो सी की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू 7। अब ऐसे करते हैं, ठीक है। अब वही तरीका जैसे हमें पीछे वाले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ जो भी अंक है तो ये जो खाली स्थान बचा हुआ हमारे पास तो यही वही अंक आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा, और यहाँ जो भी अंक है तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ 6 है तो दोनों जगह 6 आएगा, ठीक है। समझिए इतना। अब करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। बस ये मल्टीप्लाई आएगी इनकी, हमें निकालना क्या है, ए और डी निकालना है। तो ए क्या है यहाँ पे 48 आया है, तो ए और डी हमें निकालना था, ठीक है। ए क्या है 48 और डी ये होता है 105, ठीक है, 105। तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। यदि ये दोनों एक पे कटते हैं तो काट सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे का ऐसे छोड़ देते हैं। जैसे कि 3 पर आसानी से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 3 पर डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको 3 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 48 को 3 से डिवाइड करें तो 16 आएगा, और यदि इस 105 को 3 से डिवाइड करें तो 35 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आएगा हमारे पास आंसर, ए और डी की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।